वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, आनंद और रिश्तों के कारक कहे गए हैं। ये दर्शाते हैं कि हम जीवन में किस चीज को महत्व देते हैं, हम अपने प्रेम को किस तरह से व्यक्त करते हैं और हमारे जीवन में कौन सी चीजें खुशियां और प्रेम लेकर आती है। राशि चक्र की सभी 12 राशियों में शुक्र महाराज को वृषभ और तुला राशि पर स्वामित्व प्राप्त है। इसलिए इन दोनों राशियों के जातकों में शुक्र ग्रह के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जीवन में शुक्र ग्रह धन, वैभव और भौतिक सुख भी लेकर आते हैं। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति से हम ये जान सकते हैं कि आपके जीवन में पैसा कितना मायने रखता है, धन कमाने और खर्च करने को लेकर आपके विचार क्या है और धन संपत्ति से आप किस तरह का सुख पाना चाहते हैं। साथ ही शुक्र देव की स्थिति इस बात की तरफ भी संकेत करती है कि आपके लिए जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, फिर चाहे वो भौतिक सुख हो या भोग विलासिता से पूर्ण जीवन। जैसे कि हम भली भांति जानते हैं कि ज्योतिष में शुक्र देव प्रेम, सुंदरता और कला के कारक माने गए हैं। अब ये मीन राशि में मार्गी होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि शुक्र ग्रह 13 अप्रैल 2025 की सुबह 4 मिनट पर राशि मीन में मार्गी हो रहे हैं, जो कि इनकी उच्च राशि है। मीन राशि में शुक्र की उपस्थिति को बहुत शुभ माना गया है और इसके परिणाम स्वरूप इनसे सकारात्मक परिणामों की अपेक्षा की जा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ मीन राशि में शुक्र महाराज पापी ग्रह शनि, राहु और सूर्य के साथ बैठे होंगे। चलिए अब जानते हैं सभी राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। शुक्र के मीन राशि में मार्गी होने से इन राशियों पर बरसेगी शुक्र देव की कृपा। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह आपके लग्न भाव के स्वामी हैं और अब ये आपके 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। बता दें कि कुंडली में 11वां भाव इच्छाओं की पूर्ति का होता है। ऐसे में शुक्र मीन राशि में मार्गी आपके लिए शुभ रहेगा। व्यापार या नौकरी करने वालों के लिए ये समय बेहतरीन अवसर लेकर आ सकता है। शुक्र मार्गी के दौरान आपको दोस्तों, रिश्तेदारों और पेशेवर जीवन के लोगों से किसी समारोह या पार्टी का निमंत्रण मिल सकता है। साथ ही इन मुलाकातों में आप कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क में आ सकते हैं। शुक्र मार्गी होकर आपकी भौतिक जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। ऐसे में आपके पेशेवर और निजी जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आपके मामा और बड़ी बहन के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा आएगा। साथ ही आपके रिश्ते उनके साथ मजबूत होंगे। आपकी किसी सलाह की वजह से आपके मामा को आर्थिक रूप से लाभ होगा, जिसके चलते आपके रिश्ते उनके साथ भी पहले की तुलना में मजबूत होंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र महाराज आपके 5वें भाव और 12वें के स्वामी हैं। कुंडली में 5वां भाव बुद्धि, प्यार, प्रेम संबंध, संतान एवं शिक्षा का होता है, जबकि 12वां भाव खर्चों का होता है। अब शुक्र मीन राशि में मार्गी आपके 10वें भाव में हो रहे हैं, जिसका संबंध आपके पेशेवर जीवन और करियर से होता है। इसके परिणाम स्वरूप आपका पेशेवर जीवन इस दौरान समृद्ध रहेगा और आपको कई तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र मार्गी की अवधि में आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी नई सोच और सही निर्णय लेने की क्षमता को पहचानेंगे और इसके लिए आपको सराहना भी मिलेगी। आपके रिश्ते सहकर्मियों के साथ मजबूत बनेंगे। इसके अलावा आपको करियर के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। विशेष रूप से विदेशों से या फिर काम के सिलसिले में आपको विदेश यात्रा पर जाने के अवसर मिलेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्र ग्रह आपके 11वें भाव और 4थे भाव के अधिपति देव है। बता दें कि 11वां भाव मनोकामनाओं की पूर्ति एवं भौतिक इच्छाओं का होता है, जबकि कुंडली का 4था भाव शांति, भावनाओं, परिवार की खुशियों, माता और जन्मभूमि का होता है। अब ये आपके 9वें भाव में मार्गी हो रहे हैं और ऐसे में ये समय आपके लिए शानदार रहेगा। शुक्र की मार्गी चाल को स्त्री या महिलाओं से जड़े कार्यों में शामिल होने के लिए श्रेष्ठ कहा जाएगा। साथ ही इस अवधि में आप धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। शुक्र की मार्गी अवस्था धार्मिक तीर्थ स्थलों की यात्रा की योजना बनाने के लिए उत्तम रहेगा। इस दौरान आपको काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए लाभदायक साबित होगी। ऐसे में आप खुश और संतुष्ट दोनों दिखाई देंगे। चाहे आप दोस्तों या परिवार के साथ यात्रा या किसी ट्रिप पर जाएं, वो आपके लिए फलदायी रहेगा। संभव है कि इस दौरान आपका सारा ध्यान घर परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर हो
या फिर अगर आप घर के लिए कोई बड़ी खरीदारी करने जैसे कि नया घर, वाहन आदि के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। ऐसे में आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेंगे। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्र देव आपके दूसरे और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब ये आपके 7वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में ये समय आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। हालांकि वर्तमान समय में शुक्र ग्रह मीन राशि में विराजमान है। इनके प्रभाव से आपकी दूरदृष्टि बेहतर बनेगी और ऐसे में लोग आपको पसंद करेंगे। साथ ही आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। आपको बता दें कि 7वें भाव में बैठकर शुक्र की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगी। इसके फलस्वरूप आपका जीवन प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। आप अपने सौंदर्य को लेकर सजग रहेंगे। आर्थिक जीवन के भाव दूसरे और भाग्य भाव के स्वामी के रूप में शुक्र की मार्गी अवस्था आपके लिए धन से जुड़े अनेक अवसर लेकर आएगी। जीवन साथी की सहायता से आप आर्थिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में सक्षम होंगे। शुक्र मार्गी का समय धन संबंधित बड़े फैसले लेने और अविवाहित जातकों के लिए अपने पिता, गुरु या मेंटर की सलाह का पालन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र देव आपके अलगाव, हानि और अध्यात्म के भाव यानी कि 12वें भाव के साथ साथ रिश्ते और विवाह के भाव अर्थात 7वें भाव के स्वामी हैं। अब शुक्र आपके 5वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएंगे। बता दें कि इस राशि में शुक्र देव उच्च अवस्था में होते हैं और इनका संबंध आनंद, संतोष, प्रेम और रोमांस आदि से है, जो कि 5वें भाव के गुणों से मिलता है। इसलिए इनसे मिलने वाले परिणाम अनुकूल हो सकते हैं। वृश्चिक राशि के जो जातक सिंगल हैं, वो इस अवधि में किसी दूसरी संस्कृति या किसी दूसरे देश में रहने वाले इंसान के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। वहीं जिन जातकों का संबंध कला से जुड़े क्षेत्रों से है या फिर फिल्म या सोशल मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें इस अवधि में करियर में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस दौरान आपको घूमना फिरना या ट्रेवल खुशी देने का काम करेगा। शुक्र मीन राशि में मार्गी, इन राशियों को रहना होगा सावधान। मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्र देव आपके 7वें और दूसरे भाव के स्वामी हैं। कुंडली में 7वां भाव रिलेशनशिप का होता है, जबकि दूसरे भाव का संबंध धन से होता है। इन जातकों को अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र आपके 12वें भाव में मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में ये आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ सकते हैं। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो ये अवधि आपके लिए मुश्किल रह सकती है, क्योंकि इस दौरान आप उसे चुकाने में नाकाम रह सकते हैं या फिर आपको धन का प्रबंधन करना कठिन लग सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सावधान होकर चलना होगा। शुक्र मीन राशि में मार्गी के दौरान आपको बहुत सोच समझकर धन के संबंध में फैसले लेने होंगे, क्योंकि ये दूसरे भाव के स्वामी के रूप में आपके 12वें भाव में जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन लोगों को अपने दोस्तों या करीबी रिश्तेदारों को भी पैसे उधार देने से बचना होगा, क्योंकि इस बात की प्रबल संभावना है कि ये पैसा कभी आपको वापस न मिले। धन हानि या खर्चों का बढ़ना, विशेषकर रोगों के इलाज में पैसा लगने से आप तनाव में आ सकते हैं। मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह आपके 3रे और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो अब आपके पहले लग्न भाव में मार्गी हो रहे हैं। बता दें कि मीन राशि में शुक्र अपनी उच्च अवस्था में होंगे। इस राशि में मौजूद शुक्र पापी ग्रहों के साथ युति का निर्माण करेंगे, जैसे कि शनि, सूर्य और राहु। मीन राशि वालों के लिए इन 3 ग्रहों के साथ शुक्र का होना अच्छा नहीं कहा जा सकता है। इस समय आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा और लापरवाही बरतने से बचना होगा, क्योंकि आपको गर्भाशय से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। छाया ग्रह राहु के साथ शुक्र की युति की वजह से आप अपने आकर्षक व्यक्तित्व का फायदा उठाते हुए दूसरों को ऐसे गलत काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिसका सीधा लाभ आपको प्राप्त होगा। ये एक ऐसी अवधि होगी जब आपके इरादों या चरित्र पर लोग सवाल उठाने का काम कर सकते हैं, जिसका गहरा असर आपके आत्मसम्मान पर पड़ सकता है। इसी क्रम में आपको दूसरे लोगों के साथ बातचीत करते समय काफी सतर्क रहना होगा, क्योंकि इस बात की संभावना है कि आप छलपट या धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। साथ ही नौकरी में परिवर्तन या अनचाहा ट्रांसफर आपकी परेशानी का सबब बन सकता है। शुक्र मीन राशि में मार्गी
सरल एवं प्रभावी उपाय। शुक्र ग्रह के प्रभावों में वृद्धि और घर में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए प्रत्येक शुक्रवार देवी लक्ष्मी की पूजा करें। खुद को आत्मविश्वासी और आकर्षक बनाने के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। कुंडली में शुक्र को बलवान करने के लिए आप मध्यमा उंगली में हीरा या ओपल पहने। हालांकि किसी भी रत्न को पहनने से पहले विद्वान एवं अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें। शुक्रवार के दिन व्रत करें। साथ ही गरीब कन्याओं और स्त्रियों को घर में बनी खीर बांटें। प्रतिदिन ओम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। नियमित रूप से परफ्यूम या इत्र का इस्तेमाल करें।